हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज दिनांक 15 अक्टूबर 2022 मैं आकाश कुमार विश्वकर्मा आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। यानी कि मैं आप लोगों के सामने एक नई पेशकश लेकर आया हूं, वो भी जीके जीएस से। और कौन सा रहेगा? तो जनसंख्या पर, भारत की जनसंख्या पर बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली का है और सबसे कम कहा जाए तो लक्षद्वीप का है। ठीक है। 10 की वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली तथा सबसे कम 10 की वृद्धि करने वाला द्वीप लक्षद्वीप है। 10 की वृद्धि करने वाला मतलब 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला उसमें आ रहा है आपका कौन? केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली। और सबसे कम वृद्धि करने वाला लक्षद्वीप आ रहा है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है। और आगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे अधिक दिल्ली में है। कितना? 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। अरे दिल है, दिल्ली, निवास करो दिल में, इसीलिए भारत के दिल में सब लोग रहते हैं। सबसे कम जो बात की जाए तो कहाँ है? तो सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ 96 आदमी 1 किलोमीटर एरिया पर निवास करता है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर क्षेत्र में है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 व्यक्ति मतलब 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर के एरिया क्षेत्र में 382 व्यक्ति क्षेत्र में है। ठीक है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 700 नहीं 1000 पुरुषों। देखो लिंगानुपात में होता क्या है कि महिला और पुरुष दो आदमी को ले लीजिए और दोनों की 1 किलोमीटर एरिया क्षेत्र में अब देखा जाए कि 1000 पुरुष के, जब मान लेते 1000 पुरुष है जहाँ निवास कर रहा है, वहाँ महिला कितना निवास कर रही है। तो वही लिंगानुपात जो चयन होता है किस प्रकार होता है? तो सुनिए, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और भारत का लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत में उस तरह से 943 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में बात की जाए सबसे अधिक पुडुचेरी और तथा सबसे कम दमन और दीव में है। ठीक है। आगे है शिशु लिंगानुपात क्या होती है? 0 से 6 वर्ष। कितना? 0 से 6 वर्ष के बीच में होता है। और भारत में शिशु लिंगानुपात 919। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम हरियाणा है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश तो सबसे अधिक जो है अंडमान निकोबार का है और सबसे कम दिल्ली का है। ठीक है। साक्षरता, भारत में साक्षरता की बात की जाए तो भारत की साक्षरता दर जो है 73% है। और जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए तो 80.9% है। और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता दर वाला बिहार है। पुरुष एवं महिला साक्षरता सबसे अधिक केरल में। पुरुष और महिला साक्षरता की बात की जाए तो सबसे अधिक केरल में और सबसे कम बिहार का है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में जो है साक्षरता की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश में जब हम साक्षरता दर की बात करें तो उसमें सबसे अधिक
आने वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आता है और सबसे कम में दादर एवं नगर हवेली आता है। पुरुष साक्षरता यहाँ लक्षद्वीप और सबसे कम दादर नगर हवेली का है। महिला साक्षरता सबसे अधिक लक्षद्वीप में और सबसे कम दादर नगर हवेली में है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? मुझे पता है नहीं समझे, कोई बात नहीं समझिए, आगे चलते हैं। नगरीय जनसंख्या, रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। नगरीय जनसंख्या शहर की बात करें। नगर का मतलब होता है भाई कि गली गली में नाव चले उसे नगर कहते हैं। एटी में जोक, ऐसा नहीं है। नगर का मतलब है कि शहरी परिवेश का मतलब होता है कि सारा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग निवास करते हैं, अधिक मात्रा में निवास करते हैं। गांव में क्या है, एक घर यहाँ है वो घर वहाँ है, लेकिन नगर में क्या है, ऊँचे ऊँचे बिल्डिंगों की निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बात की जाए तो भारत में नगरीय जनसंख्या किस प्रकार, नगर में लोग कितना जनसंख्या निवास करता है, तो शहर की बात की जाए तो 31.2% जो है शहर में लोग निवास करते हैं और गांव में जो है 68.8% जो है भारत में गांव में। देखो शहरी जनसंख्या कितनी है, तो शहरी जनसंख्या में 31.2% है भारत का और गांव में कितना है, तो 68.8% है। भारत की नगरीय जनसंख्या में अगर कहा जाए, भारत की नगरीय जनसंख्या में परसेंट के आधार पर सबसे अधिक गोवा में है। ठीक, और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र में है। नगरीय जनसंख्या में और नगरीय जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के आधार पर कौन है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र है। और परसेंट के आधार पर बात की जाए तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली का है तथा सबसे कम अंडमान निकोबार का है। ठीक है, और क्या है, अनुसूचित जाति, अब एससी अनुसूचित जाति किसे बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब, नहीं शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो भारत में 20.14 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का कितना है, 16.6%। ठीक, और इसका 10 की वृद्धि दर जो है 20.8% है। और जनसंख्या परसेंट के आधार पर बात की जाए तो सबसे अधिक पंजाब में है और सबसे कम बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति क्या है, नहीं पाया जाता है। देखो जहाँ लगता है कि भैया अनुसूचित जनजाति निवास करता होगा वही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जो है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक चंडीगढ़ और सबसे कम दिल्ली में पाया जाता है क्या, अनुसूचित जनजाति। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार में अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। एससी हो गया। अब एसटी अनुसूचित जनजाति, भारत में इसकी जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सबसे कम पंजाब का तथा हरियाणा का। ठीक है, परसेंट के आधार पर सबसे अधिक मिजोरम में पाया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहा जाए तो लक्षद्वीप में और सबसे कम कहा जाए दादर और नगर हवेली में पाया जाता है। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, अनुसूचित जनजाति क्या है, वहाँ नहीं पाया जाता है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। जनगणना 2021 की मतलब 2021 की जनगणना में बात की जाए तो भारत की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। 2021 की जो जनगणना है भारत की 16वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। और 16वीं जनगणना 2021 की जनगणना में कुल 31 प्रश्न रहेगा, जो पूरी तरह क्या रहेगा, डिजिटल रहेगा।
2021 की जनगणना किस भाषा में होगा? तो 16 भाषाओं में होगा। और इस बार का विषय रहेगा जन भागीदारी से जन कल्याण का शुभंकर महिला एन्यूमरेटर है। ठीक है, महिला एन्यूमरेटर है, कोई बात नहीं। जनगणना आयुक्त तो विवेक जोशी हैं। आगे हमारा जनगणना से रिलेटेड जो भी थी, जनसंख्या से जो भी थी वो खत्म। अब हम लोग चलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र के बारे में जानेंगे। और थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमें कोई भी चीज़ें समझ में जल्दी नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड, हम सो रहे हैं क्या? ब्रह्मांड जहाँ सूर्य है, तारे हैं, ग्रह है, जहाँ हम हैं, वो ब्रह्मांड है। लेकिन कहा जाता है ब्रह्म अगर हमसे तोड़ा जाए तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन चलो प्रयास करते जाने का। पूरे विश्व में ब्रह्मांड, पूरे विश्व को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले टॉलमी ने 140 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी एक जगह स्थित है तथा सूर्य उसके चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। बाद में पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य की एक ही जगह स्थित है, सूर्य एक ही जगह स्थित है और ग्रह उनके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। लेकिन खगोल शास्त्र के जनक निकोलस कॉपरनिकस कहा जाता है, खगोल का जो जनक है कॉपरनिकस को कहा जाता है। और बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत में जो है, इस सिद्धांत को 1930 में बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेवेंटियर ने क्या दिया था? क्या? बिग बैंग सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो ब्रह्मांड का निर्माण 15 अरब साल पहले एक विशाल अग्निपिंड, मतलब 15 साल पहले जो है, 15 अरब साल पहले ये जो ब्रह्मांड में एक विशाल अग्निपिंड था। ठीक है, विशाल अग्निपिंड था जिसमें अचानक विस्फोट के कारण क्या? जिसमें अचानक विस्फोट के कारण निर्माण हुआ क्या? ये हमारा संसार। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। विलियम हर्शेल ने बताया कि ब्रह्मांड सौरमंडल का क्या है? छोटा भाग है। आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सी इसे बोलते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक, और जिसमें एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है। और हम लोग मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में क्या करते हैं? रहते हैं, जिसे यूरोप में क्या कहते हैं? यूरोप में इसे दूध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। हमारे आकाश गंगा का आकार सर्पीला है। हमारा जो गैलेक्सी है ना, वो किस आकार में है? तो सर्पीला आकार में है। और आकाश गंगाओं के समूह को क्या? आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और आकाश गंगा के चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। ठीक है, हमारे आकाश गंगा के सबसे नज़दीक स्थित आकाश गंगा का नाम देवयानी है, जिसे एंड्रोमेडा कहा स्थित है। ठीक है, एंड्रोमेडा स्थित है। ले चल